Good morning, students. This is Pratibhan sir again in front of you, and here comes with you a new video on the topic of your sixth chapter, that is file management. Okay, so basically, this is your last chapter of the book. In this chapter, we are going to discuss about some basic concept by which you can just simply perform some basic things. Means you can just simply create a folder, delete a folder, copy a folder, cut a folder, paste a folder, means file or a folder. Okay, mention both the things with folder, that file also. Okay, so concept of file and folder: window explorer, creating a folder, creating a file, saving a file, opening a file or a folder, renaming a file or a folder. So basically you just watch that all these things are a basic concept or the basic fundamental operations. Okay, that you just simply complete in your day-to-day life. Okay, so let's get started with the first line of this chapter, that is children. But before starting this line, I am again going to remember you that if you are a new viewer in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. तो चलो शुरू करते हैं. चिल्ड्रन, कैन यू रिकॉल व्हाट अ फाइल इज़? क्या आपने कभी सोचा है कि फ़ाइल होती क्या है? ठीक है, मतलब फ़ाइल का क्या मतलब है? यू हैव लर्नड अबाउट इट इन द प्रीवियस क्लासेस. आपने अपनी पिछली कक्षाओं में, यानी पिछली जो आप पिछली क्लास में, किस क्लास में थे? सेकंड क्लास में. तो सेकंड क्लास में आपने इस बारे में आपको जानकारी मिली होगी या पता होगा आपको कि फ़ाइल और फोल्डर क्या होते हैं. ठीक है, तो लेट अस रिवाइज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ. तो चलिए हम अपनी इसी कॉन्सेप्ट यानी फ़ाइल के कॉन्सेप्ट को अपने डे टू डे लाइफ यानी कि दिन प्रतिदिन होने वाले कार्यों के जरिए ये जानकारी लेते हैं कि किस तरह से एक फ़ाइल का क्या मतलब होता है, क्या ज़रूरत होती है, कहाँ उसको स्टोर करते हैं, उस स्टोरेज प्लेस को क्या कहा जाता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जानते हैं. तो लेट्स हैव एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस दैट हैव यू एवर नोटिस हाउ योर मदर ऑर्गेनाइज द किचन? She keeps different things like pulse, spice, snacks, dry fruits, etc. separately in different containers. Then she labeled these containers and stored the related containers in separate cabinet. In this way, your mother keeps them arranged in a proper order so that she can find them easily whenever required. Okay. तो क्या आपने कभी अपनी माँ को किचन को ऑर्गेनाइज यानी मेंटेन करते हुए देखा है? मतलब जब भी पापा आपके या बाबा आपके कोई भी बाज़ार से सामान लेकर आते हैं, जैसे सपोज़ जो गृहस्थी का सामान होता है, लाइक जो मसाले होते हैं या जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं या जब बिस्किट या दाल मोठ, ये सारी चीज़ें आती हैं बाज़ार से, तो आपने कभी देखा कि माँ उनको कहाँ रखती हैं? और जब भी उसको जहाँ पर भी रखती हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो एकदम से उनको ही निकालती है बजाय किसी और चीज़ को यूज निकालने के. ठीक है, अगर मान लो हम लोगों से कहा जाए कि बेटा जाओ दाल मोठ लेकर आओ, तो हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि मतलब बेसिकली दाल मोठ और बिस्किट तो पता होंगे, बट जो मसाले, अगर हमसे कोई कहते कि मसाले मतलब जस्ट लाइक हल्दी और धनिया पाउडर, लाइक ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों से कहा जाए कि निकाल दो, तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं होगा कि धनिया पाउडर दिखता कैसा है, हल्दी पाउडर दिखता कैसा है. इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता होगा कि वो रखा कहाँ है. तो इसके लिए हमें क्या है, हमेशा आपने देखा होगा कि आपकी माँ उन सारे ही चीज़ों को एक कंटेनर में, छोटे से डिब्बे में उसको रखती हैं, प्लस उनके डिब्बों के ऊपर एक नेम स्लिप लगी होती है. ठीक है, उन नेम स्लिप्स में उनका नाम लिखा होता है कि इसमें कॉफ़ी है, इसमें टी है, इसमें हल्दी पाउडर है, इसमें आपका धनिया पाउडर है, इसमें नमक है, इसमें शक्कर है, वगैरह वगैरह सारी ही चीज़ें वो उसमें लेबलिंग करके रखती हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी फ्यूचर मतलब इन द सेंस सपोज़ उन्होंने अभी चाय बनाई और चाय बनाने के थोड़ी देर बाद फिर से अगर कोई मेहमान आपके घर पर आता है तो चाय तो बनानी पड़ेगी. तो चाय बनाने के लिए वो दोबारा से उन सारी चीज़ों को भूले ना, उनको एक बार में ही याद रहे, तो वो उन सारी चीज़ों पर लेबलिंग कर देती हैं. ठीक है, और इसके अलावा वो हर एक कंटेनर को
उनके सेपरेट कैबिनेट में रखती हैं। जैसे मसालों का कैबिनेट अलग होता है, ड्राई फ्रूट्स का कैबिनेट अलग होता है, स्नैक्स का कैबिनेट अलग होता है। स्नैक्स के कैबिनेट में वो सिर्फ दाल मोठ और बिस्किट रखती हैं, जबकि आपके ड्राई फ्रूट्स के जो कैबिनेट होता है उसमें सिर्फ आपका ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा जो आपका स्पाइसेस यानी मसाले होते हैं, उनमें सिर्फ मसाले यानी कि हल्दी, धनिया, मिर्चाई, लाइक दैट ऑल दीज थिंग्स विल जस्ट सिंपली एडेड इन दैट कैबिनेट। एंड आफ्टर दैट द पल्स कैबिनेट मीन्स दालों का सेक्शन, जिसमें आपकी हरी, पीली और काली वगैरह वगैरह मीन्स लाइक शायद अरहर और मूंग, and all these means all the pulses will come in this cabinet. Okay, so you can just simply watch this, that first you got oats from the market, and after that you put all the oats in a container, and after that container will just simply go into that cabinet, so that whenever you need in future you can just simply take that out from that cabinet, and after that you can use it. Okay, so likewise in a computer the information is stored in a file where each file is characterized by a unique file name that give an idea about its content। यानी कि हम ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम अपनी फाइल्स को उनके फाइल के नेम से सेव करते हैं, ताकि जब भी कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उस फाइल के नेम से उसको ईज़िली पहचान सकें। ठीक है, जैसे आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आपको पता चलेगा फाइल नेम के साथ साथ फाइल एक्सटेंशन भी ज़रूरी है। फाइल एक्सटेंशन यानी कि जब भी आपने कभी कोई गाना सुना होगा तो गाने के पीछे आप अगर देखिए जैसे गाने का नाम लिखा हुआ है, कुछ भी नाम है, ABCD उसका सपोज नाम है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट ऑफ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग यू कैन जस्ट सिंपली वॉच दैट इन एवरी सॉन्ग यू गॉट अ .mp3 फाइल एक्सटेंशन नेम। ओके, आप सभी गानों के पीछे देखेंगे, सभी गानों के पीछे लिखा होगा .mp3। ओके, ये कंपलसरी होता है। ये फाइल एक्सटेंशन शो करता है कि ये जो .mp3 फाइल एक्सटेंशन है ये सिर्फ गानों के लिए यानी कि साउंड के लिए यूज़ होता है। यानी कि आप अगर गाने को रिकॉर्ड करते हैं या कोई गाना आप डाउनलोड करते हैं तो उन दोनों ही कंडीशन में आपके जो फाइल होगी उस फाइल के पीछे क्या लग कर आएगा .mp3। जबकि अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कोई वीडियो आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं पर भी आप वॉच करते हैं या वॉच नहीं करके उसको डाउनलोड करते हैं इन दैट कंडीशन, अपने मतलब वॉच नहीं करना, आप उनको डाउनलोड करके उसको एज अ फाइल बनाना है। ठीक है, तो आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि उस वीडियो के पीछे क्या होगा, उस वीडियो के पीछे .mp4 नाम का फाइल एक्सटेंशन लगा होगा। ठीक है, .mp4 शो करता है वीडियो को। ठीक है, किसको शो करता है, .mp4 को। जबकि आपका .docs ओके मीन्स .docs आप शायद ये चौथे पाँचवें लेसन माइट भी आपने शायद थर्ड या फोर्थ लेसन में आपने उस चैप्टर को पढ़ा है वर्डपैड नाम के, तो उसमें आपको बताया था द फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर द वर्डपैड इज़ .docs। ठीक है, अगर किसी भी फाइल के नेम के लास्ट में .docs लगा है दैट मीन्स वो आपके किसी डॉक्यूमेंट को शो कर रहा है कि इसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको हमने वर्डपैड पर टाइप किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया गया है ऑल द रिलेटेड फाइल्स आर देन स्टोर्ड इन अ फोल्डर। अब सारी ही फाइल्स जो हैं एक फ़ोल्डर में स्टोर होती हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे आप अपनी सारी की सारी कॉपियाँ और बुक्स जो हैं वो आप अपने बैग में रखते हैं, तो आपकी कॉपी और जो बुक्स हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी कॉपी और बुक्स कहलाएंगी फाइल। ठीक है, जबकि आपका बैग क्या कहलाएगा, आपका बैग कहलाएगा फोल्डर। क्यों, क्योंकि उस फोल्डर में रिलेटेड टू द फोल्डर सारी फाइल्स आपको मिलेंगी। सपोज़ अगर आपने एक फ़ोल्डर बनाया, लिखा उसमें माई म्यूज़िक, ठीक है, या माई गेम्स, आपने एक फ़ोल्डर बनाया लिखा माई गेम्स, तो अब उसमें गेम्स ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि गेम्स का फ़ोल्डर है उसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं या गाने पड़े हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर गेम टाइप है तो मीन्स उसमें
गेम्स ही होंगे। ठीक है, क्या होंगे उसमें? गेम्स ही होंगे। इसके अलावा अगर माई म्यूज़िक है तो उसमें सिर्फ गाने ही गाने होंगे। अगर वो वीडियोस का फोल्डर है देन उसमें सारी वीडियोस ही होंगी। ओके, इसके बाद दिया गया है विच इज़ लाइक अ कैबिनेट फोल्डर ऑर्गेनाइज द ह्यूज नंबर ऑफ फाइल्स प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर, दिस मेक इट ईजी फॉर एनीवन टू लोकेट एंड एक्सेस द फाइल स्टोर्ड इन इट। यानी कि ऐसा एक समझ लो कि सपोज़ आपने अपनी सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया और मैं आपके घर पर आता हूँ, मैंने कहा या आप ठीक है, मैं आपके घर पर आया, मैंने कहा कि बेटा मुझे एक गेम लेना है, मतलब अपनी पेन ड्राइव में उसको स्टोर कराना है, क्या वो गेम तुम्हारे पास वो गेम है? तुमने मुझे बताया था मुझे वो गेम चाहिए, तो तुमने कहा ठीक है सर मैं दे दूँगा। अब उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए तुम ढूंढोगे पहले तो क्योंकि तुमने उस गेम को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा था, तो इसलिए तुम उस गेम को ढूंढोगे। अब जब वो तुम्हें गेम काफ़ी या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इन केस नहीं मिलता है तो तुम उसको ढूंढते रहोगे, तो उसमें क्या होगा? टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है और चीज़ भी नहीं मिल रही। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमें ईज़िली आसानी वे में चाहिए होती है तो इन दैट केस हमें क्या करना होता है? हमें उस फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज मैनर में यानी कि उसके नेम के साथ उसको सेव करना होता है। ठीक है, अगर हमने कोई गेम डाउनलोड किया है, मेरे पास सपोज़ कोई गेम है, तो मैं उसका एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, उस फोल्डर में जा कर के उसको मैं सेव करूंगा ताकि इन फ्यूचर अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे ये गेम चाहिए तो मैं ईज़िली उसको ट्रांसफ़र या कॉपी करके उसको दे सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद दिया गया है दिस मेक इट ईजी फॉर, ओके हो गया, यानी कि जैसा मैंने बताया कि अगर आप उसको वेल ऑर्गेनाइज मैनर वे में काम करेंगे तो आपको हर एक चीज़ सामने दिखाई देगी। जबकि अगर आपका सारा चीज़ ऐसे ही फैला पड़ा रहेगा कंप्यूटर में भी और अगर आपके डे टू डे लाइफ में, मीन्स सपोज़ अगर एज अ थिंक सपोज़ आप ऐसा मान लीजिए जैसे मैं आपके घर पर आया, ठीक है, लाइक ट्यूशन पढ़ाने, ठीक है, तो मैं आपको घर पर ट्यूशन पढ़ाने आया सपोज़, और मैंने आपसे कहा कि चलिए कॉपियाँ निकाली सारी, और मैंने सपोज़ डायरेक्टली आपसे साइंस की कॉपी मांगी, या चलो मैंने अपनी सब्जेक्ट की कॉपी मांगी, मैंने कहा कंप्यूटर की कॉपी निकालो या बुक निकालो। अब आपने तो अपनी सारी बुक्स और कॉपियाँ इधर उधर फैला रखी हैं, तो आप पहले इस कमरे में ढूंढोगे, फिर उस कमरे में ढूंढोगे, फिर वहाँ फिर यहाँ। तो इससे बेटर क्या है? इससे बेटर ये है कि जैसे ही मेरे ट्यूशन का टाइम हो उससे आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप अपना सारा जितनी भी बुक्स हैं आप उनको सेपरेटली लगा करके रख लीजिए अपनी अलमारी में। ठीक है, जहाँ जिस कमरे में मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ उस कमरे की अलमारी में आप सारी बुक्स और नोटबुक्स को लगा करके रख लीजिए। पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल, ऑल दीज थिंग्स मीन्स आपको 1 घंटे के लिए वहाँ से उठना नहीं है। अब जैसे ही मैं आऊँगा, मैंने आपसे कहा कंप्यूटर की बुक, ये सर ये लीजिए, मैं साइंस की, ये लीजिए, मैंने कहा सोशल, ये लीजिए, आपका मैथ, मैंने कहा ये लो। तो मीन्स ऑल द थिंग्स विच आई ask you for, you just simply take it out in a second, okay, not wasting a single of second of your time, okay। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, so like a file, a folder is also given a specific name। जैसा कि मैंने बताया था कि फाइल का नाम तो ज़रूरी है ही है, उसके साथ साथ फोल्डर का भी नाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कैसे। ठीक है, देखो जो बैग होते हैं वो बैग कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स आर देयर इन आवर होम। एक ऑफिस बैग होता है, एक स्कूल बैग होता है, एक पर्स होता है, बेसिकली जो मम्मी का जो पर्स होता है वो भी बैग ही कहलाता है एक प्रकार का, एक टूरिस्ट बैग होता है। ठीक है, तो कई प्रकार के डिफरेंट बैग हैं। अब आपने टूरिस्ट बैग में आपने अपने सामान रख दी, स्कूल बैग में आपने अपने कपड़े रख दिए, ठीक है, पर्स में आपने अपने सारे मसाले रख दिए, तो क्या होगा? दैट गिव यू अ हॉच पॉच लाइफ, ओके। इससे आपकी जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। मान लो सपोज़ आपको अर्जेंटली इन इमरजेंसी आपको कहीं जाना पड़े और आपने सोचा कि मेरे बैग में तो कपड़े रखे, आपने अपना टूरिस्ट बैग उठाया और आप अपने लेके चल पड़े,
लेकिन क्या मिलता है वहाँ पर जाकर कि वहाँ पर तो सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको हर एक चीज़ को एक वेल मैनर तरीके से लगाना होगा, ताकि आप जब भी कहीं बाहर जाएं या जब भी आप कभी स्कूल जाएं, पता चले स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में आप टीचर ने कहा कंप्यूटर की नोट निकालो तो पता चल रहा है आपका ट्राउज़र निकल रहा है, किसी ने साइंस की बुक मांगी तो पता चला आपकी शर्ट निकल रही बाहर। क्योंकि उस बैग में तो कपड़े भरे थे। ठीक है, तो इसीलिए हमें फ़ाइल के साथ साथ फ़ोल्डर का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार की फ़ाइल्स हैं उसी प्रकार का फ़ोल्डर होना चाहिए। अगर फ़ाइल आपकी म्यूज़िक है तो फ़ोल्डर का नाम माई म्यूज़िक या फिर आप म्यूज़िक भी रख सकते हैं। अगर फाइल्स आपकी गेम्स हैं तो आपका जो फ़ोल्डर का नेम होना चाहिए वो गेम्स या फिर माई गेम्स। अगर आपके में कोई डॉक्यूमेंट है जिनको आप रीडिंग मटेरियल मान सकते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट या माई डॉक्यूमेंट या पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का फ़ोल्डर क्रिएट करके उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अ फोल्डर में कंटेन अदर फोल्डर एज वेल। एक फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर तो आ सकता है, लेकिन एक फ़ाइल के अंदर एक अदर फोल्डर या एक अदर फाइल नहीं आ सकती। एक फ़ोल्डर के अंदर आप कई सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, कई सारे फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। एक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो सकता है, लेकिन एक फ़ाइल के अंदर एक दूसरी फाइल या एक फ़ाइल के अंदर दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। और एक चीज़, जब हम फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं तो वो बेसिकली मेन फ़ोल्डर कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसी फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है, जैसे सपोज एक फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया, उसको हमने ओपन कर लिया, अब उस फ़ोल्डर के अंदर हमने एक और फ़ोल्डर बनाया, तो वो जो फ़ोल्डर बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सब फ़ोल्डर। यानी अंदर वाला जो फ़ोल्डर होगा वो क्या कहलाएगा? सब फ़ोल्डर। और बाहर वाला जो बनाया था वो सिर्फ फ़ोल्डर कहलाएगा। ठीक है, तो फ़ोल्डर और सब फ़ोल्डर में अंतर याद रखना, डिफरेंस जो है उसको याद रखना कि फ़ोल्डर बाहर वाला कहलाता है और सब फ़ोल्डर उसके अंदर वाला। ठीक है, अब यहाँ पर विंडो एक्सप्लोरर दिया गया है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर इज लाइक इन विंडो 10 लाइक दिस पीसी। ओके, दिस पीसी मीन्स ऑल दीज drives, means all hard disk and all the storage device will show, and all the files and folder will just simply represented in the Windows Explorer file. Okay, so Window Explorer is a file manager application that provide detailed information about file, folder and drives. यानी कि किसी भी फाइल और फोल्डर के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आप विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। आपको उसमें फाइल के बारे में जानकारी मिल जाएगी, फोल्डर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इवन आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड है, उस हार्ड डिस्क के अंदर जितनी भी ड्राइव्स हैं, कौन कौन सी ड्राइव्स होती हैं? सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। सिर्फ 4 ड्राइव्स होती हैं। तो चारों ड्राइव्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। कहाँ पर? विंडो एक्सप्लोरर में। इट इनेबल यू टू एक्सेस, एडिट, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज योर फाइल एंड फोल्डर। आप विंडो एक्सप्लोरर के ज़रिए अपनी फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। मैनेज इन द सेंस, आपको अगर वो फाइल चाहिए तो आप उसको स्टोर करके रखिए, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और ऑर्गेनाइज इन द सेंस यानी कि अगर आप उसको, देखिए ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज करना। जैसे आपके जब क्लासरूम में आपका नाम लिया जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली लिया जाता है। वो सबसे पहले ए नाम का बच्चा आता है, फिर बी नाम का, फिर सी नाम का, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे ही तो नाम आपके रोल नंबर होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ईजी रहता है, हम आसानी से किसी बच्चे को फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ अगर किसी गार्जियन आए, उसने किसी बच्चे का नाम लिया, ठीक है, और सपोज़ चंचल नाम लिया उसने, ठीक है, चंचल उसने जब नाम लिया तो क्या होगा? अब चंचल यानी कि एक लड़की है और सी कैटेगरी में वो बिलोंग करती है, तो तुरंत ही टीचर क्या करेगा? ABC में चेकआउट करेगा और उसको फाइंड कर लेगा। अब अगर चंचल का नाम कहीं इधर आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं होता तो वो टीचर नाम को ही ढूंढता रहता, तो पता चला 2-3 मिनट उसके उसी में बर्बाद हो जाते हैं।
तो इसीलिए हर एक चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज मैनर वे में रखने से हमें वो चीज़ बहुत ही ईजिली फाइंड हो जाती है। जैसे आप अपने शूज़ हैं, शूज़ को आप अपने शू रैक में रखते हैं ताकि आप जब भी कहीं बाहर जाएं तो आप तुरंत ही आपको पता चल जाए कि आपके शू कहाँ रखे हैं। आप अपने कपड़े भी बहुत ही अच्छी तरह से फोल्ड करके एक अलमीरा में रखते हैं ताकि आप जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो कपड़े तो पहन के जाओगे, तो जब कपड़े पहन के जाओगे तो वो कपड़े कहाँ रखे हैं, उसी अलमीरा में जहाँ पर आपने उसको स्टोर किया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है और अपने गार्जियंस यानी अपने पेरेंट्स का हेल्प करना है। ठीक, कोई भी चीज़ को फैलाना नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज वे में रखना है। इवन आप अपनी कॉपी किताबों को, पेन पेंसिल, इरेज़र, रबर एंड शार्पनर को भी आप इजीली अपने घर में ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं ताकि आपको बार बार ये चिल्लाना न पड़े कि माँ मेरी इरेज़र कहाँ है, माँ मेरी पेंसिल कहाँ है, माँ मेरा मेरी बुक कहाँ है, एंड ऑल दीज थिंग्स। मतलब आपको जो कुछ भी फाइंड करना है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए माँ, पापा, दीदी, भैया, बहन, ये इन सबको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो you can use it to view, create, delete, copy, move, rename and search file and a folder। आप विंडो एक्सप्लोरर के ज़रिए आप अपनी फ़ाइल को देख सकते हैं। व्यू मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको कोई और फाइल क्रिएट करना है या फोल्डर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी फाइल और फोल्डर को कॉपी या फिर मूव कराना है, कॉपी मतलब सपोज आपका कोई फ्रेंड आया, उसने कहा मुझे सारे गाने चाहिए, आपने कॉपी करके दे दिए। कॉपी मतलब क्या होता है, यानी ओरिजिनल चीज़ आपके पास रहेगी लेकिन उसी की जस्ट ओरिजिनल की ही डुप्लीकेट, ठीक है, यानी ओरिजिनल की ही फर्स्ट कॉपी जो है वो आपके फ्रेंड के पास चली जाएगी। ठीक है, तो इससे वो भी उसके पास भी सारे गाने पहुंच जाएंगे। तो ये होता है कॉपी करना। मूव करना क्या होता है, मूव करना होता है कि आपने सारे गाने या सपोज आपने सारी मूवीज़ देख ली, ठीक है, गाने तो नहीं दे सकते बट मूवीज़ जो एक ऐसी चीज़ होती है जिनसे जब हम बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम तो या तो डिलीट कर देते हैं या फिर उसको किसी फ्रेंड को दे करके छोड़ देते हैं। तो मूव मतलब होता है कि आपने अपनी ओरिजिनल चीज़ दे दी। ठीक है, जैसे आपने एक अपनी कंप्यूटर की कॉपी बनाई, आपकी फ्रेंड ने कॉपी मांगी, कहा कि मुझे वर्क करना है भाई, मेरे को दे दे। तुमने क्या किया, उसको कॉपी दे दी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारी कॉपी से चीटिंग करके यानी कि सारा देख देख के कॉपी कर लेगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉपी करना। लेकिन मूव करना मीन्स यानी आपने वो कॉपी दे दी, दानवीर कर्ण बन गए आप और आपने अपनी कॉपी दे दी, लो ले जाओ, मुझे इस कॉपी की ज़रूरत नहीं है, आज से मुझे कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, ऐसा ही कुछ है। तो ये होता है मूविंग सिस्टम। ठीक, इसके बाद है रीनेम। रीनेम मतलब जैसे आपके सपोज कई सारे टीचर्स हैं, ठीक है, साइंस वाला टीचर आया तो आपने अपनी कॉपी के ऊपर एक नेम स्लिप लगाई कि लिख दिया उसमें माय नेम, सपोज जैसे मेरा नाम प्रद्युम्न वाजपेयी और मैंने सब्जेक्ट में लिख दिया साइंस। ठीक है, चूँकि मेरे पास एक ही कॉपी है। ठीक, अब मेरा जब कंप्यूटर वाला टीचर आया तो उसने कहा कंप्यूटर कॉपी कहाँ है, तो मैंने उसी नेम स्लिप को हटा करके एक दूसरी नेम स्लिप लगाई, उसमें लिख दिया मैंने कंप्यूटर। ठीक है, तो ये बार बार रीनेमिंग हो रही है। ठीक है, कॉपी एक ही है लेकिन उसका नाम मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पिटना नहीं है अपने टीचर से। तो इसको कहते हैं रीनेमिंग करना। रीनेमिंग यानी बार बार नाम बदल देना। ठीक है, तो वही जो साइंस की कॉपी थी वो कंप्यूटर की हो गई, कंप्यूटर की कॉपी अब सोशल की हो जाएगी, सोशल की कॉपी अब इंग्लिश की हिंदी। क्योंकि लिए उसको खोल के नहीं दिखाना, आपको बस प्रेजेंट ही शो करना है कि हाँ मैं कॉपी लेकर के आया हूँ। लेकिन अगर उस टीचर ने कॉपी खोल के देख ली तो फिर बैंड बजने वाला है, क्योंकि उस कॉपी में तो ना हिंदी लिखी है, ना इंग्लिश, ना ही कंप्यूटर, ना सोशल, ना साइंस, मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखा, वो एकदम खाली कॉपी है। बट स्टिल आई एम जस्ट सिंपली चेंजिंग द नेम स्लिप ऑफ दैट कॉपी एवरी टाइम व्हेन अ न्यू टीचर विल कम इन फ्रंट ऑफ मी। यानी कि जब भी एक नया अध्यापक, नया टीचर मेरे सामने आ रहा है तो मैं उसके सामने बस सिर्फ नेम स्लिप को चेंज कर रहा हूँ। ये इसको कहते हैं क्लेवरनेस, चतुराई। तो ऐसे ही आप अपने फाइल और फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, हो सकता है ट्रू फॉल्स में आपको क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन में लिखा हो कि क्या आप अपने फाइल और फोल्डर का नाम नहीं बदल सकते। तो बिल्कुल आप बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
रीनेमिंग ऑप्शन, आप रीनेमिंग ऑप्शन का यूज़ करके अपने फाइल और फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सर्च द फाइल एंड फोल्डर। सर्चिंग मीन्स जैसे कि सपोज आपने अपनी कॉपी आपने रखी थी, ठीक है, अपने बैग में, कंप्यूटर वाला टीचर आया, उसने आपसे कहा कि कॉपी निकालो, तो आप क्या करते हो? क्या आपको एकदम से पता रहता है कंप्यूटर कॉपी कहाँ रखी है? तो पहले आप ढूंढते हो, ठीक है, आपने इस चैन में ढूंढा हो, मतलब कई सारी चैन्स होती हैं बैग में, तो आपने सारी चैनों को ओपन किया और आपने सर्च किया। तो सर्चिंग मतलब क्या होता है? अपनी फाइल और फोल्डर को ढूंढना, ढूंढ करके प्रेजेंट करना। तो कंप्यूटर में भी एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए आप अपनी फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर दिया गया क्रिएटिंग अ फोल्डर, दैट हाउ कुड वी जस्ट सिंपली क्रिएट अ फोल्डर। तो फॉलो दीज गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। यानी कि अगर आपको भी एक फोल्डर क्रिएट करना है या सीखना है कि किस तरह से एक फोल्डर को बनाया जाता है, इन दैट कंडीशन आप इजीली ये चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे? पहला स्टेप दिया गया, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। यानी डेस्कटॉप का जो ब्लैंक एरिया होता है, ब्लैंक यानी खाली जगह, ठीक है, यानी कि आपके लेफ़्ट साइड पर आपके कई सारे आइकन्स होंगे और सेंटर में और राइट साइड आपका जो है वो एम्प्टी रहता है। तो वही एम्प्टी एरिया पर आप जाकर अपने माउस के कर्सर को लेकर, माउस के पॉइंटर को लेकर के जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर एक राइट क्लिक करेंगे। जब आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक में मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, वेट अ मिनट। ओके, आपने जैसे ही आपने राइट क्लिक किया, ये एक छोटी सी मेन्यू आपके सामने खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपके सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन होगा व्यू, फिर शॉर्ट बाई, फिर रिफ्रेश, पेस्ट शॉर्टकट, अनडू डिलीट, ग्राफिक प्रॉपर्टी, ग्राफिक ऑप्शन, न्यू, स्क्रीन रेजोल्यूशन, गैजेट, पर्सनलाइज, ये वाली लेफ़्ट वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये जो आपको लिस्ट दिख रही है अपने सामने सेंटर में, ठीक, ये कुछ इस टाइप से ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, बट आपको इसमें से न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोल्डर। आप जैसे ही फोल्डर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फोल्डर दिखाई देगा जिसका नेम होगा न्यू फोल्डर। ठीक है, आप उसमें देख लीजिए। ठीक है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप, प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन, अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शन अपीयर। यानी कि एक मेन्यू खुलेगी, फिर उसकी सब मेन्यू खुलेगी, सब मेन्यू में सबसे पहले नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अ न्यू फोल्डर आइकन विल बी डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्ले डेस्कटॉप विद द डिफॉल्ट नेम हाईलाइटेड। यानी कि वो डिफॉल्ट नेम हाईलाइटेड होगा, उसका नाम होगा न्यू फोल्डर। अब आप उसी टाइम पर आप अपने फोल्डर का नाम जो भी आपको रखना हो, माई गेम, माई म्यूज़िक, माई एप्लीकेशन, माई सॉफ्टवेयर्स, मतलब जो भी आपको नाम रखना हो सॉफ्टवेयर फोल्डर का, आप इजीली उस टाइम पर रख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कभी भी नाम बदल सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर भी आप नाम बदल सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि कई बार ट्रू फॉल्स में या कई बार फिल इन द ब्लैंक, मतलब अगर अदर जगहों पर ये चीज़ पूछ ली जाती कि क्या हम लोग सिर्फ एक ही बार नाम बदल सकते हैं या फिर कई बार नाम बदल सकते हैं। मतलब जब हम फोल्डर क्रिएट करते हैं तभी नाम बदला जा सकता है, या फिर फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम कभी भी नाम बदल सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग फोल्डर का नाम कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर हमारा गेम वाला फोल्डर जो है, सपोज़ हमारे सारे गेम डिलीट हो जाते हैं, तो हम उस फोल्डर को चेंज करके उसका हम दूसरा नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका फोल्डर क्रिएट हो जाए, आप उसमें लिखिए टाइप अ न्यू नेम फॉर द फोल्डर एट द कर्सर पोजीशन एंड प्रेस एंटर की। यानी जैसे ही आपने अपना फोल्डर का नाम टाइप कर लिया है, इसके बाद आप उसमें एंटर की दबाएंगे और आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया यू कैन आल्सो क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड अ ड्राइव और अदर फोल्डर बाय यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर। यानी कि आप अगर चाहें तो एक ड्राइव के अंदर भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये देखो बेटा, एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको पढ़ के नहीं बताया जा सकता। मतलब मैं तो बता दूंगा, बट उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना प्रैक्टिकली समझ में आएगा।
तो इसके लिए इस चीज़ को अगर आप चाहें तो किसी कॉपी पर या कहीं पर आप नोट करके रख लें कि जब भी स्कूल ओपन हो तो आप इस चीज़ को मुझसे पूछ लें कि सर एक ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ आपको मैं कंप्यूटर लैब में ही बता सकता हूँ विद ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफली मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन दूंगा कि किस तरह से आप एक ड्राइव में फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। मैं बता सकता हूँ बट उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं कोशिश पूरी करूँगा बट मुझे लगता नहीं। ओपन विंडो एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट जो बटन है आपके टास्क बार में, आप उस पर जाकर क्लिक करिए। उसके बाद उसमें ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिए, मतलब जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगी। उस स्टार्ट मेन्यू में आपको लेफ़्ट पेन, 2 पेन खुल के आते हैं, राइट पेन और लेफ़्ट पेन। तो आप लेफ़्ट पेन में ही चेक करिए, एक जगह लिखा होगा ऑल प्रोग्राम, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद एसेसरीज़ लिखा होगा एक जगह। ठीक है, मतलब ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल कर आएगी, उस लिस्ट में आपको कहीं लिखा होगा एसेसरीज़, आप एसेसरीज़ में क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही एसेसरीज़ पे क्लिक करेंगे फिर से एक लिस्ट आपके सामने खुल कर आ जाएगी, उस लिस्ट में आपको कहीं लिखा होगा विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, अब आप विंडो एक्सप्लोरर पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, ये बेसिकली बहुत लॉन्ग मेथड है बट अब है तो है। ठीक है, शॉर्ट मेथड आपको मैंने कहा कि मैं आपको बता दूंगा, बस आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि जब भी स्कूल खुले आप मुझे बता देना कि सर विंडो एक्सप्लोरर में ड्राइव में किस तरह से एक फ़ोल्डर बनाया जाता है, आप मुझे बताइए, मैं आपको 100% बताऊंगा। ठीक है, बट याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे तो याद रहेगा नहीं, मेरे पास हज़ारों चीज़ें हैं याद रखने के लिए, तो मैं ऐसी चीज़ भूल जाऊंगा। तो इसके लिए आपको इसको याद रखना होगा और आपको मुझे ध्यान दिलाना होगा बस। ठीक, तो और डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, या फिर मतलब ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि आप कंप्यूटर आइकन, आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है जो सबसे पहले ओपन होती है, उसमें एक जगह लिखा होगा माई कंप्यूटर या ओनली कंप्यूटर लिखा हुआ है, दिस पीसी, कुछ भी लिखा हो सकता है, दिस पीसी, कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, इस तरह से कुछ भी लिखा होगा। तो उस आइकन पर जा कर के डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुल कर आएगी, उस विंडो में से आपको सिलेक्ट अ डी ड्राइव। ठीक है, अब आपको उसमें से डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। किसमें से, जब आपकी जो वो नेक्स्ट विंडो आपकी ओपन होकर आएगी, उस विंडो में से आपको डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द डी ड्राइव फ्रॉम द लेफ्ट पेन, यानी आपको देखिए यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए लिखा कंप्यूटर लोकल डिस्क सी, न्यू वॉल्यूम डी, न्यू वॉल्यूम ई, न्यू वॉल्यूम एफ, शेयरिंग फाइल एंड नेहा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आपको न्यू वॉल्यूम डी को सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे न्यू वॉल्यूम डी को सिलेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, नाउ क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर। अब यहाँ पर ये देखिए सबसे यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ न्यू फोल्डर, आपको इस न्यू फोल्डर पर क्लिक कर देना है। आप जैसे न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑन द टूल बार अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप इस न्यू फोल्डर पर मतलब क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा बहुत ही ईजिली वे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड दिस वीडियो गोज़ लेंदी। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई है, वास्तविक रूप से लगा कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया, देन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी फाइल मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही डीपली नॉलेज हो सके। इसके आगे की जो वीडियो होगी वो मैं बहुत जल्दी पब्लिश करूँगा, तब तक आप वेट करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को शेयर कर सकें। ठीक है, अभी तक मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मेरा चैनल काफ़ी धीमे धीमे मतलब पर डे 2 या 3 ही सब्सक्राइबर बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी यहाँ पर मोटिवेटेड हूँ कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रही है तो, और शेयर करवाइए, खुद शेयर करिए, दूसरों से भी बोलिए कि वो भी शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे ट्यून्ड विद मी इन माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।